कुछ हुआ है बीते हफ्ते बीते सत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इक्विटी और कमोडिटी स्पेस के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहे हैं, पूरी डिटेल्स लेकर मेरी सहयोगी नुपुर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मॉर्निंग, क्या हुआ है बीते हफ्ते से लेकर अब तक, क्या बदला है, कहाँ रखनी है नजर? काफी कुछ बदला और काफी कुछ डेटा पॉइंट वीकेंड के फ्राइडे के दिन आया था। अगर मूव की बात करें तो फ्राइडे को काफी गिरावट दिखी थी। डाउ करीबन 305 पॉइंट अंक के साथ गिरता हुआ नजर आता है। S&P 500 में भी गिरावट है और नैस्डैक भी देखें तो करीबन 80 पॉइंट की गिरावट आपको नजर आएगी। इनफैक्ट पूरे वीक का अगर हम चार्ट देखेंगे तो सितंबर के बाद ऐसा ये हफ्ता निकला जहां पर आपको करीबन 1.5 से 2% की गिरावट इन इंडिसेस में नजर आएगी। डाउ में करीबन 1.5% की गिरावट है पूरे हफ्ते में और नैस्डैक में भी देखें तो करीबन 2% की गिरावट वहां पर नजर आई थी। जो डेटा आया वो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स का जो डेटा आया, होलसेल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया वो अनुमान से थोड़ा ऊपर आते दिखा था। नवंबर पीपीआई की बात करें तो 7.4% के आसपास ये आया, जो अनुमान था वो 7.2% के आसपास का था। लेकिन अगर हम अक्टूबर से कंपेयर करेंगे तो वहां से थोड़ा सुधार है। अक्टूबर के महीने में यही डेटा 8.1% के आसपास था। तो पॉजिटिव है कि अक्टूबर से तो कम हुआ है लेकिन अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा आया, इसलिए हमने इतना बड़ा रिएक्शन देखा था फ्राइडे के दिन। अब सारी नजर फेड की पॉलिसी पे जो 14 तारीख के दिन है वहां पर अगर सीपीआई का जो डेटा आने वाला है मंगलवार के दिन, अगर वहां पे सुधार होता है, पिछली बार वो 7.7% के आसपास था पिछले महीने, अनुमान है कि 7.3% के आसपास इस बार आ सकता है। अगर 7.3% के आसपास आ सकता है तो बहुत ज्यादा लाइकली चांसेस है कि फेड की पॉलिसी जो आएगी वहां पर 50 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा, ना कि 75 का। तो इस डेटा पॉइंट पर नजर रहने वाली। इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब देखें तो इस हफ्ते काफी ज्यादा पॉलिसीज आने वाली। फेड की मीटिंग है 14 का जहां पे 50 बेसिस पॉइंट हाइक का अनुमान है। बैंक ऑफ इंग्लैंड देखिए वहां 15 तारीख को पॉलिसी आने वाली, वहां पर भी अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट का होगा और आगे चल के कम होने का इंडिकेट हिंट दे सकते हैं यहाँ से भी। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी बात करें तो वहां पर भी इस बार अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आ सकता है। साथ ही साथ एक और डेटा पॉइंट आया था फ्राइडे को दिसंबर मंथ का, जहां कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स इस बार जो अनुमान था 53.3 का उससे बढ़कर 59.1% के आसपास आते दिखा। और इनफैक्ट ये बेटर है क्योंकि 58 से 60 का रेंज होना चाहिए और इसी रेंज में आते दिखा, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। इसलिए हमने देखा कि डॉलर में रिकवरी थी, डॉलर इंडेक्स में इस बार रिकवरी 105 के आसपास ये आ चुका है। कमोडिटीज की बात करें तो क्रूड में काफी ज्यादा गिरावट थी पिछले हफ्ते, करीबन 12% का डाउनफॉल आप वहां पर देखेंगे और 76 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करा। तो हमारे लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसका रीजन था कि जो ग्लोबल में मंदी है और जो रूसी तेल में प्राइस कैप की जो इम्पैक्ट हमने देखा था, तो ये फॉल वहां पे आपको दिखा था। सोना और चांदी की बात करें तो पिछले हफ्ते काफी स्ट्रॉन्ग वीक निकला था दोनों के लिए। इनफैक्ट चांदी फिलहाल अभी देखे तो 8 महीने के ऊपरी स्तर पे भी आपको नजर आएगी और डॉलर इंडेक्स में काफी मूवमेंट था पिछले हफ्ते, तो बेस मेटल में भी उतना ही उतार चढ़ाव हमें नजर आता है। SGX निफ्टी की बात करें तो 30-35 पॉइंट की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है और बाकी एशियन मार्केट्स भी काफी मिले जुले। तो अनुमान से तो थोड़ा ऊपर आया है पीपीआई, लेकिन पिछले महीने से कम आया, तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से मिलता है। ओके, चलिए, तो ये पूरी डिटेल्स है जो नुपुर आपके लिए लेकर आई है बताते हुए